जी, हम लोग तो अग्रिम बधाई देने आए हैं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी को। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हजारों हजार की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है जेपी पटेल जी के समर्थन में। आप इस भीड़ के देख करके अंदेशा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है इस संसदीय क्षेत्र में। और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं इस भीड़ को देख के आज वो भी डर रहे होंगे कि कहीं पूरे संसदीय क्षेत्र से कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। हम लोग ने तो पहले भी कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो शगुफा है वो नहीं चलने वाला है। इस बार जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को भारी से भारी मतों से पूरे संसदीय क्षेत्र में भारी से भारी मतों से जीत दिलाना है। और इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे यहाँ नेता हैं जो केंद्र में यहाँ पर बैठेंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। नामांकन तो हो गया। नामांकन हो गया। अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे का राजनीति चुनाव जीतना है। राजनीति यही तो राजनीति, नामांकन करने के बाद में तो हम लोग को चुनाव जीतने की राजनीति होती है। और सबसे पहले चुनाव जीतने की राजनीति जब हम लाए तो उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ वोटर हैं, जहाँ उसको पास हम लोग जाते हैं। और हम लोग का तो भाई यानी कि 365 दिन ही है जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और जनता की समस्याओं को समाधान करने में हम रहते हैं। जैसे पटेल जी है तो मैं तो लगता है यहाँ का विधायक जो अभी सांसद का प्रत्याशी बना है बीजेपी का, एक बार भी सदर अस्पताल में वहाँ की जनता को देखने का प्रयास नहीं किया। मैं लगभग 10 अभी मैं विधायक बनने के बाद तबरी मैं विधायक बना तो सिविल सर्जन को पिटाई मैं कर दिया था जनता के लिए। अबरी मैं 10 बार वहाँ के जो पेशेंट थे उसके जाके भेंट किए, उसकी सारी सुविधा मैंने मुहैया किया, लेकिन मनीष जायसवाल जी ने एक बार भी नहीं गया। अच्छा, जब से प्रत्याशी बनाए गए हैं जेपी भाई पटेल, लगभग बहुत से जगह में आप भी उनके साथ जो है कि भ्रमण किए हैं, गांव-गांव में गए हैं, मोहल्ले में गए हैं। क्या समझ में आया अभी तक जितने जगह पे आप लोग गए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में हमारा तो पूरा शहर है नहीं। मैं अपने विधानसभा में चारों प्रखंड में दौरा करवाया और स्वतः लोगों ने सैकड़ों के संख्या में इनके साथ दौरा कर रहे थे लोग। और वहाँ हमारे विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हम लोग 1,30,000 वोट लाएंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन 1,30,000 मैं लाऊंगा। अब मनीष जायसवाल जी का वहाँ 30-40,000 वोट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, आम पब्लिक के बीच में ये चर्चा है, ये भी सिटिंग एमएलए वो भी सिटिंग एमएलए, हाँ, टक्कर होने की बात चल रही है, कहाँ तक आपको लगता है? कैसे? अच्छा, एक बात बताइए, टक्कर किस बात का? हम विधायक बरी है, अम्मा प्रसाद बड़का गाँव है, और उसके बाद मांडू में ये है, 3 हो गया। ममता हमारी चुनाव हार गई है, लेकिन 1 लाख रहा है तो 4 हम लोग हैं, एक टकरा जाएगा हम लोग से। मोदी की जलवा नहीं है, मोदी के जलवा समाप्त हो चुका है। अब पूरे देश में जो मोदी ने वादा किया था कोई उन्हें 14 से लेकर के 24 तक पूरा नहीं किया। ये आम जनता को बताने की ज़रूरत है और आम जनता समझ रही है कि कहाँ चला गया 15 लाख, कहाँ चला गया 2 करोड़ की नौकरी, कहाँ चला गया जीएसटी लगा करके छोटे छोटे फैक्ट्रियों को बंद करा दिया, महंगाई चरम सीमा पर करवा दिया। और उनके आज जो स्थिति बनी है पूरे देश में कि समझिए कि इंडिया के सामने वो बहुत पीछे रह जाएगा। आज जो रुझान है जनता में, जो सोच है, जो विचार है कि हमारा देश आज खतरे में है, संविधान खतरे में है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको अधिकार दिया है उसको मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के सभी नेता लोग, जैसे अभी आपने देखा नहीं है हेमंत जी को जेल में बंद करा दिया, अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला और जेल में बंद कर दिया। केजरीवाल के साहब वो भी जेल में बंद कर दिया, कोई साक्ष्य नहीं मिला। इनका काम है डरा करके। लेकिन मैं बधाई देता हूँ केजरीवाल जी को, उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूँगा, तुम्हारी हिम्मत है तो हमको बर्खास्त करो। आज जेल के अंदर से केजरीवाल जी अब दिल्ली के सरकार चला रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के जिस प्रकार से उन्होंने फंसाया, इसका तो बदला हम लोग लेंगे। अब बदला लेंगे कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आप विश्वास करिए। अभी जैसे हमने कहा, एक दिन पीसी में भी हमने कहा कि आपके मनीष जायसवाल जी ने जब 2011 में नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, अंजलि कुमारी जो अनुसूचित जाति की महिला थी उन्होंने अध्यक्ष बनी, और जानबूझ के पैसे के बदौलत, गुंडागर्दी के बदौलत एक दलित महिला को उसको हटा करके अपने अध्यक्ष बन गए। झंडा फहराने में उसके साथ मारपीट भी कर दिया। ये
मनीष जायसवाल जी के कारनामे हैं। मनीष जायसवाल के कारनामे है, जितना आपका बड़का गांव कटकम दागी वगैरह में ये रैक चलता है कोयला का, सारा रैक का काम यही करते हैं। स्कूल का धंधा इन्हीं का है, टोल प्लाजा का धंधा इन्हीं का है, ज़मीन का धंधा इन्हीं है। अपने मुक्ति धाम के ज़मीन आप देखा है, वहाँ जा करके सब कब्जा कर करके बाउंड्री कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री का भी पिछले दिनों एक बड़ा बयान जो है कि सुर्खियों में रहा, मंगलसूत्र वाला, ये इतना बोलते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लेकर ही उन्होंने कहा। ये सुनिए, पागल आदमी के क्या जवाब दे सकते हैं, वो बखुला गए हैं। आप कहते हैं कि जब तो भाजपा तो नारा दी हुई आपकी बात 400 पार, और मैं नारा देता हूँ अपनी तड़ी पार, अभी 400 नहीं, वो तड़ी पार होगा। और 2019 में जब झारखंड का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी 65 का पार का नारा दिया था कि अब की बार 65 पार, और कितना आया, 25 आया। तो मैं बता रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार, तो मैं बोलता हूँ अब की बार तड़ी पार। अच्छा, राहुल गांधी बहुत जो है राष्ट्रीय स्तर पे मेहनत किया, पैदल यात्रा से लेके जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंने कड़ी मेहनत की। लोकसभा चुनाव है 2024 का, क्या लगता है कांग्रेस को उसका कितना फ़ायदा? देखिए, मैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत विचार देखता हूँ। आप देखे हैं कि उसकी माँ कितना त्यागी महिला निकली। हम कहते हैं कि विश्व में ऐसा त्यागी महिला कोई नहीं है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि 2004 में बहुमत की सरकार वो बना रही थी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री नहीं बनी, अपने बेटे को प्रधानमंत्री नहीं बनाई, और वो मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री है, बड़े विद्वान आदमी, उसको प्रधानमंत्री बनाया। 2009 में भी चाहती तो अपने प्रधानमंत्री बन जाती, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना देती, लेकिन उन्होंने उस समय भी त्याग इसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ देना इतना आसान बात नहीं है। एक वार्ड का चुनाव लड़ता है तो लाठी डंडा चल जाता है, जिसके हाथ में बहुमत की सरकार थी वो प्रधानमंत्री बना, इससे बड़ा त्याग क्या है। और आज तक पूरे देश में, पूरे दुनिया में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, किसानों के बीच में जा कर के यहाँ उनकी कारतूतों को बचाने का काम किया, जगाने का काम किया, पैदल यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले, फिर आपको पूर्वांचल से लेकर के महाराष्ट्र तक उन्होंने पैदल यात्रा किया है और जनता के बीच में रहा। तो ये सारे चीज़ें, और वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के लिए वो नहीं दौरा कर रहे थे, भारत को, संविधान को बचाने के लिए